नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी फतेहपुर की, जहां जमीन विवाद के चलते फूल सिंह लोधी की मारपीट के दौरान हत्या कर दी गई। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम के दौरान मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दो पक्षों के बीच जमकर पथराव व मारपीट शुरू हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। फतेहपुर के खागा थाना क्षेत्र से धर्मगतपुर नरवा गांव में जमीन विवाद के चलते बीती रात करीब 9:30 पर 40 वर्षीय फूल सिंह लोधी की मारपीट के दौरान हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिजनों ने ग्राम प्रधान मदन लोधी सहित उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया गया है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन की बिक्री और दाखिल खारिज को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके कारण पहले भी मारपीट हो चुकी थी और मामला दर्ज किया गया था। इस घटना के बाद पुलिस ने एएसपी के नेतृत्व में कई टीमें गठित कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारण स्पष्ट होंगे और जांच निष्पक्ष रूप से जारी है। लड़ाई थी? अरे ऐसे लड़की के चक्कर में गए हैं, दूसरे की लड़की अरे निकल के रहो पवन निकाल लगे रहा गे रहे हैं तो बोला लगे रहा लड़की का इस तो वही में खिसी में आए। अच्छा, मतलब कोई लड़की गांव से भाग गई होगी? हाँ, वही के परिवार की, उन्हीं के परिवार की। तो ये क्या करने गए थे? अरे इनको बोला लगे रहे तो थाने पहुंच जाएंगे रहे हैं। अच्छा, तो वही के मारे आए, देखो गांव को बोला ले तो मदद करेंगे। हाँ, मदद करने पहुंच जाए। तो ये लड़की पक्ष से गए थे कि लड़का पक्ष से? लड़की पक्ष से गए थे कि तो ये जो मतलब जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं लड़का पक्ष के लोग हैं? हाँ, है ना? हाँ, वही मारे हैं लड़के पक्ष के। कई लोग रहे होंगे? 6 लोग रहे। अच्छा, 6 लोग एक ही परिवार के हैं क्या? अलग? 5 भाई हैं, बाप 5 भाई हैं और बाप हैं। अच्छा, अब हम अकेले पर जाई थी सर। हाँ। तो बिरादर के ही लोग हैं कि दूसरे? बिरादर है ना, बिरादर के ही लोग। प्रधान भी है। अच्छा, पहले ऊपर से लड़ाई भी पहले 4। तो और बस यही लड़ाई थी और कुछ नहीं? अरे हमका तो बउआ का हमारे बाप मारे हैं, तो यही जहाँ हमरे मॉडल हुआ है, हाँ। यहाँ हमका मारे हमरे बउआ का पकड़ ले गए रहे। कब? साल भर हो गई। 1 साल पहले भी लड़ाई हाँ, हुई? 1 साल हो गई। तब काहे के लिए लड़ाई हुई थी? अरे हाँ, इसी में पिसावे के रहा चक्की हुई से खेत ले गए रहे हैं, तो हम फिर पहुँच गए तो नहीं मार पाए ना, तो हमका मारे हमारे अमन का मारे 1 साल पहले? हाँ, 1 साल। क्या आरोप लगा के मारे थे तुम? अरे हाँ, इसी यही रोक मार यही रंजिश चल रही है। ये कितने दिन की पहले की रंजिश है? कोरोना के साल किया रंजिश, साल कोरोना 2020 की हम कोरोना पीरियड के रंजिश। कोरोना तब से लड़ाई चल रही है, धीरे चलते हैं। कल दिनांक 9 तारीख को खागा थाने में गांव है धर्मगतपुर नरवा, जहां पर करीब 9:30 बजे सूचना मिलती है 112 को कि वहां पर मारपीट हुई है और किसी की डेड बॉडी वहां पे पड़ी हुई है। इसी सूचना पर वहां पे 112 की हमारी जो पुलिस है वो वहां पे मौके पे पहुंचती है। इसी के साथ साथ एक सूचना और उसी समय मिलती है, जिसमें कॉलर के द्वारा बताया जाता है कि उसके जो पिताजी हैं वो मिसिंग हो गए हैं। तो दोनों सूचना एक ही जगह की निकलती है और वहाँ पे जब 112 की पुलिस पहुँचती है तो परिवार वालों से और कॉलर से जब बात करती है तो ये बात निकल के आती है कि जो डेड बॉडी पड़ी हुई है उसकी शिनाख्त फूल सिंह लोधी के नाम से होती है, जो जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है और ये उसी गांव का रहने वाला है, धर्मगतपुर नरवा का रहने वाला है। और ऐसा प्रतीत होता है बॉडी को देखकर जब वहाँ पे फील्ड यूनिट आती है कि उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई है, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई है। वहाँ पर इसी सूचना पर वहाँ पे उच्च अधिकारीगण पहुँचते हैं, एडिशनल एसपी और सीओ और जो थाने की टीम है वो वहाँ पर पहुँचती है। आगे की पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इनका विवाद जो है मदन लोधी, जो वहाँ के ग्राम प्रधान है, उनसे चल रहा था। एक भूमि के विक्रय को लेकर और उसके दाखिल खारिज को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। 7 तारीख को भी जो मृतक का भाई है उसके साथ जो मदन लोधी और उसके सहयोगी हैं उनके साथ मारपीट करी जाती है। इसमें जो मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर 4 लोगों के विरुद्ध इसमें 8 तारीख को मुकदमा भी पंजीकृत होता है। तब से जो पुलिस है वो इनके घर में काफ़ी बार दबिश भी दी गई होती है, लेकिन ये घर पे उपस्थित मिलते नहीं हैं कोई भी लोग। कल से ही जो मदन लोधी हैं जिस पे आरोप लगाया जा रहा है वो फरार है। उनको पकड़ने के लिए, उनके सहयोगी को पकड़ने के लिए करीब 5 टीमें हमारी लगी हुई हैं एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में। उसके साथ साथ अभी बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है
मीडिया में गोली लगने की भी खबर चली है। अभी तक जो फील्ड यूनिट और स्थानीय पुलिस ने बॉडी को देखा है, उसमें गोली लगने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी बॉडी का पीएम करके इसमें आगे की जो पुष्टि है, चाहे गोली लगने से हुई है, किस वजह से हुई है, वो की जाएगी। और अभी परिजनों के द्वारा तहरीर दी जा रही है। इसमें परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा और घटना का जल्द से जल्द इसमें विधिक निस्तारण किया जाएगा। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शारिफ कमर की रिपोर्ट। हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र के गांव देहरा में महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दो पक्षों के बीच पथराव और मारपीट शुरू हो गई। बताया गया कि कार्यक्रम के बाद एक युवक दुकान पर गुटखा खरीदने गया था, जहां कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस घटना में 2 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात पर काबू पाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजी मेरठ जोन भानु भास्कर, एसपी हापुड़ कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह और डीएम कविता मीना सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ड्रोन, सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम देहरा में महाराणा प्रताप जी की जयंती निकल रही थी। उसमें एक दुकान पर गुटखा खरीदने को लेकर के आपस में हल्का फुल्का विवाद हुआ था। उसी के मद्देनज़र यहाँ पे 2-4 पत्थर दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के ऊपर फेंके गए। तत्काल फोर्स ने घटनास्थल को अटेंड किया और मामला सामान्य है। इसमें बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने पत्थर फेंके हैं। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। शेष इसमें 2-3 लोगों को हल्की मामूली चोटें आई हैं और इस समय स्थिति पे फोर्स मौजूद है। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, स्थिति सामान्य है। कुछ तोड़फोड़ भी की गई है। कुछ गाड़ियों में पत्थर फेंकने से कुछ गाड़ियों में उसके शीशे टूटे हैं, 1-2 गाड़ियों का, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। शेष हम लोगों ने ड्रोन से इसमें कवरेज कर रखा था, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे कि किसने इस तरह की हरकतें की है, शांति व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश की है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज यहाँ पे महाराणा प्रताप जयंती में के तहत यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का यहाँ डेरा हुआ करता था, तो उसमें सभी समुदायों के साथ जो है मिलके यहाँ पे जयंती मनाई जा रही थी, जिसमें महाराणा प्रताप जी का जो यहाँ पे मूर्ति है उसका माल्यार्पण का कार्यक्रम था। माल्यार्पण बड़े शांतिपूर्वक तरीके से पूरे सौहार्द से हुआ। उसके बाद से एक लड़का जो यहाँ पे किसी कारण से दुकान पे गया था, दुकान पे किसी कारण से विवाद हो गया और विवाद होने के कारण से फिर उसमें जो है पथराव हुआ, मारपीट हुई, जिसमें 2 लड़के घायल हो गए हैं और इसमें तत्कालिक लेकिन पुलिस बल भारी संख्या में थी मौजूद। तो भारी संख्या मौजूद होने के कारण से कोई भी बड़ी घटना ना होने पाई। शांतिपूर्ण ढंग से जो है पूरा महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम को संपन्न हुआ और सभी लोग जो है अपने घर वापस चले गए हैं। यहाँ पे जिलाधिकारी हापुड़, एसपी हापुड़, एडिशनल एसपी हापुड़, एडिशनल एसपी एडीएम हापुड़ और सारे अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और शांति समिति के भी सभी लोग मौजूद हैं ताकि किसी प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना होने पाए और यहाँ पे पूरी तरह से शांति है और स्थिति सामान्य है। सर, किस तरीके से घर की छतों से पथराव हुआ है, क्या पहले से इस पथराव की योजना बनाई गई थी, सही जानकारी है? सभी बिंदुओं पे जो है जांच करके कार्रवाई की जा रही है। जहाँ जहाँ पता चला है कि किसी भी तरह के असामान्य घटना की गई है उसमें तत्कालिक रूप से कार्रवाई की जाएगी और सभी सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास आ गए हैं और यहाँ पे एसपी साहब और उनकी पूरी टीम है, जिलाधिकारी साहब की टीम है, सभी पे जिन्होंने भी किसी प्रकार का गलत हरकत किया है उन पे आज रात तक कार्रवाई हो जाएगी। हापुड़ से सीनियर संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। महारानी बाईपास स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क के पास एक तेज रफ्तार 14 चक्का ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब इस्लाम और गफ्फार निवासी टपरियन बाइक से मंडी रोड की ओर जा रहे थे और टक्कर के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महारानी ले जाया गया, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें ललितपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया और डॉक्टरों के अनुसार दोनों के शरीर में कई जगह फ्रैक्चर और सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें ट्रक की तेज रफ्तार साफ दिखाई दे रही है। पुलिस फुटेज के आधार पर ट्रक और चालक की तलाश में जुटी है, जबकि स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए ब्रेकर और सख्त यातायात नियंत्रण की मांग की है। ललितपुर से सीनू संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट।
नेपाल सीमा से अखरोट तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए पीलीभीत की एसओजी और न्यूरिया थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने करीब 7.60 क्विंटल अखरोट बरामद किए हैं, जो 58 पैकेट्स में छिपाकर लाए गए थे। ये कार्रवाई पीलीभीत टनकपुर रोड पर चेकिंग के दौरान की गई, जिसमें जमुनिया खास निवासी नफीस खान समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक अन्य आरोपी फरार हो गया। जांच में सामने आया कि नेपाल से बिना कस्टम ड्यूटी के सस्ते दामों पर अखरोट लाकर भारत में ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे थे और तस्करी में शामिल वाहन भी फर्जी नंबर प्लेट से चलाए जा रहे थे। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता निश्वेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से है, जहां पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 लाख रुपए मूल्य की प्रतिबंधित अल्प्रालोजम गोलियों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी प्रदीप कुमार बिष्ट के नेतृत्व में गश्त और चेकिंग अभियान के दौरान की गई। जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ग्राम अकबरगंज स्थित गीता पेट्रोल पंप के पास 2 संदिग्ध कारों को घेर कर तलाशी ली। इस दौरान करीब 1.20 लाख अल्प्रालोजम टैबलेट, 54,550 रुपये नगद, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और 2 कारें बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपियों में लखविंदर सिंह राजस्थान, ओमकार मिश्रा लखीमपुर खीरी और फुरकान पीलीभीत शामिल हैं, जिनसे पूछताछ में सामने आया कि ये नशीली दवाओं के अवैध सप्लाई का नेटवर्क है, जिसकी आगे की जांच की जा रही है और पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। दिनांक 9 मई 2026 को थाना जहानाबाद की पुलिस के द्वारा जब गश्त ड्यूटी करी जा रही थी, तब गीता पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे रोड के किनारे 2 गाड़ियां दिखी, जिसमें कि एक गाड़ी में 2 व्यक्ति और दूसरी गाड़ी में 1 व्यक्ति कुछ चीजों का आदान प्रदान कर रहे थे और पैसों का लेन देन कर रहे थे। तो थाना प्रभारी के द्वारा जो उन गाड़ियों को जब रोका गया और उनसे पूछताछ करी गई, तो जानकारी हुई कि इन गाड़ियों में 3 लोग टोटल थे, जिनका नाम है लखविंदर सिंह पुत्र भागीरथ मौर्य और ओमकार मिश्रा पुत्र ऋषि कुमार। ये दोनों लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। ये दोनों लोग लखीमपुर खीरी से 2 डिब्बे कार्टन लेकर आए थे। एक जो दवाई है जिसका नाम है अल्प्राजोलम, जो कि अवैध है, जो टैबलेट जो है केवल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही देना कहा गया है। बट ये लोग जो है तकरीबन 1,30,000 गोली 2 कार्टन्स में इसका आदान प्रदान कर रहे थे और इनके पास से जो है कैश भी बरामद हुआ 54,550 रुपए, साथ में 3 मोबाइल फोन, 8 एटीएम कार्ड और 2 आधार कार्ड, 1 डीएल। और जब इनसे पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि ये दोनों लोग लखीमपुर खीरी से आए थे और यहाँ पर थाना मरिया क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम फुरकान पुत्र मोहम्मद यामीन, उसको ये लोग 1 कार्टन जो है वो दे रहे थे और इनसे 50,000 रुपए ले रहे थे उसके बदले में। और इनके पास इनसे जब पूछा गया कि ये किस लाइसेंस के तहत ये सब दवाइयों का आदान प्रदान कर रहे हैं, गोलियों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो इनके द्वारा कोई भी ऐसा लाइसेंस या कोई भी ऐसा परमिशन नहीं दिखाया गया। तो इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद पीलीभीत के नेतृत्व में इन तीनों अभियुक्तों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एनडीपीएस का और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता तरुण विश्वास की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।